हेलो एवरीवन, मैं आर्य शेखावत डीसीएम क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एग्ज़ाम 2023 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एमकॉम प्रीवियस जो एबीएसटी एमकॉम एबीएसटी के प्रीवियस में एक आपके सब्जेक्ट है एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस तो नहीं, इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हो सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले तो एक तो सिलेबस बहुत लेंथी है। न्यूमेरिकल चैप्टर्स को देखें हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चैप्टर्स बना रखे हैं, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन किन चैप्टर्स में से आता है न्यूमेरिकल और कौन सा आपको करके अच्छी तरह से जाना चाहिए वो हम यहाँ देखेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो तो क्या है कि सब चैप्टर्स के अंदर सिमिलर ही हैं, वो टॉपिक अलग अलग कर रखे हैं लेकिन वो सेम है। तो देखिए कौन कौन से, पहले तो हम सिलेबस यहाँ डिस्कस करें कि भाई आपका जो सिलेबस है वो क्या है। देखो फर्स्ट यूनिट है, थोड़ा सा लेंदी, इतने सारे चैप्टर आप उसमें दे रखे हैं, लेकिन अगर अपन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका एक तो लर्निंग कर्व थ्योरी ये है और एक आपका नॉर्मल ये फोर्थ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वेस्टेज स्क्रैप स्पॉयलेज डिफेक्टिव और ऑप्शनल, जिसमें फीफो डीफो वाले की भी एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट यूनिट में क्या है आते हैं, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में देखो तीनों ही चैप्टर जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं। एक तो रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सबसे इजी है इसमें। फिर इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग और नॉन इंटीग्रेटेड, तो देखो इसमें तो आपको न्यूमेरिकल करके जाना है तो आपको तीनों ही चैप्टर करके जाने पड़ेंगे, कोई सा भी आ सकता है। अच्छा, थर्ड की बात करें तो उसमें भी नॉर्मली आपके ये तीन चैप्टर जो प्रोसेस कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है। एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड्स में सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन उनका ट्रीटमेंट होता है। इंटर डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट के ऊपर, तो उसका ट्रीटमेंट है तो वो है। फिर एक बाई प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी है प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट, लेकिन ये एक अलग से एक प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो इसमें भी आपको ये तीनों ही चैप्टर करने पड़ेंगे अगर न्यूमेरिकल आपको पूरा वहाँ पर 100% श्योर होना है तो इसमें भी तीनों हैं, इसमें तीन है, उसमें दो हैं, ठीक है। अब फोर्थ की बात करें अपन तो इसमें नॉर्मल एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, वो वाला है। अच्छा, ये डबल इंपॉर्टेंट है, जो कई बच्चों के कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल है तो उसके अंदर भी ये चैप्टर है, तो ये तो बहुत अच्छी तरह सॉलिड करके जाना है। बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें से आने का 20 मार्क्स का बनता ही बनता है। साथ में एक ये प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, ये दो चैप्टर करने पड़े। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस मैंने इसमें लिख दिया नॉर्मल, बाकी ये आपकी क्या है फिफ्थ यूनिट में है ज़्यादा, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट भी इजी है, आप इसको कर सकते हो आराम से, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें फिफ्थ में, तो फिफ्थ में देखो एक तो आपके ये जो अलग अलग तीन चैप्टर दे रखे हैं, प्राइस स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन, रिलेवेंट कॉस्ट और मार्केटिंग एनालिसिस डिसीजन में, ये इनमें नॉर्मली सब में यही है कि भाई आपको अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं, प्राइस क्या रखें क्या नहीं, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं है, चैप्टर अलग अलग दे रखे लेकिन सारे क्वेश्चन सिमिलर है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो है एमकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अब वो अच्छी तरह करके जाना। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपके मटेरियल वेरिएंस भी है, अब ये भी डबल इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसमें भी है और कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल में भी है, तो ये अच्छी तरह करके जाइएगा। लेबर वेरिएंस और आपके ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये सारे वेरिएंस है, आपके पहले पढ़े हुए भी है, तो इस चैप्टर को आप बहुत सॉलिड तरीके से जाना करके जाना, क्योंकि डबल इंपॉर्टेंट है, वो इसमें भी है और कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल के अंदर भी है।
तो ये चैप्टर्स जो नॉर्मली आप कर सकते हो। अच्छा, ये जैसे अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, तो बोलो सर इतने चैप्टर, अरे इनमें 8-8 10-10 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, वो भी छोटे छोटे। आराम से आपके पास कोर्स अवेलेबल है डीसीएम क्लासेस के ऐप पर, ठीक है। और अभी जिन्होंने बच्चों ने ले रखा है उन्होंने तो बेनिफिट उठा लिया इसका, जितना उठाना था, बहुत सारी चीज़ें गिवन है। बाकी जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़े हैं तो अभी भी 3-4 दिन का गैप है, आराम से ऐप। अच्छा, अभी तो 50% डिस्काउंट है भाई कोर्स पे। कितना है? 50%। मतलब इंडिविजुअल अगर अपन देखें तो 2500 2500 रुपये चार्ज है एक सब्जेक्ट का, तो 50% मतलब केवल और केवल कितने में? 1250 में इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा नहीं है, बुक या सीरीज बच्चा करके लेके आता है तो भी पैसे लग जाते हैं। और आराम से आपके पास है, क्वेश्चन देखा, ठीक है, बुक है आपके पास, बुक आपके पास होनी चाहिए, धड़ाधड़ पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर दिया, सारे न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट कर सकते हो अभी भी, ठीक है। कोर्स अवेलेबल है, डीसीएम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको पेपर बता देता हूँ भाई। देखो ये मेरे पास 2022 का तो अवेलेबल नहीं था, लास्ट ईयर का 2021 का अवेलेबल था, तो उसमें बता देता हूँ। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके लर्निंग कर्व का आया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल लर्निंग कर्व का, और साथ में ही ये देखिए लर्निंग कर्व का क्वेश्चन आया था फर्स्ट वाला। और सेकंड जो इसी में अल्टरनेटिव में फिर थ्योरी में 4 अलग अलग आपको पॉइंट्स दे दिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, स्पॉयलेज एंड डिफेक्टिव्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है। सेकंड में आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप स्टेटमेंट कॉस्ट शोइंग द प्रॉफिट ऑन ऑपरेशनल प्रोडक्शन एंड सेल्स, और स्टेटमेंट रिकंसिलिंग द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द कॉस्ट अकाउंट विद द कैलकुलेट बाय द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का दे रखा है। और साथ में इसमें देखिए ये इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। तो 3 चैप्टर मैंने बताया थे, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड और एक रिकंसिलिएशन। तो ये आपके सेकंड का था। थर्ड में मैंने आपको बताया था प्रोसेस का आता है भाई। किसका आता है? प्रोसेस। तो इसमें आपके जॉइंट प्रोडक्ट अकाउंट का क्वेश्चन मैंने बताया, एक तो नॉर्मल प्रोसेस अकाउंटिंग है, एक बाई प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, और एक प्रोडक्शन इक्विलेंट प्रोसेस इक्विलेंट का है। तो यहाँ पर आपके क्या आया था? जॉइंट अकाउंट का क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, और साथ में एक मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नीड, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का फिर आपके ध्यान रखना, ये 4-3 तो उसमें न्यूमेरिकल, एक थ्योरी का है। तो ये थ्योरी का दोबारा रिपीट 2021 में आया था, 22 का मुझे पता नहीं, 2023 में ये रिपीट होने का वापस चांसेस बनता है। फिर उसके बाद में फोर्थ की बात करें तो देखो फोर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ब्रेक इवन पॉइंट का बताया था। तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन आया था, ये दोबारा रिपीट होने का चांसेस रहता है उस यूनिट के अंदर। और साथ में ये डिफरेंशियल कॉस्ट एंड डिस्कस द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग यूज फॉर द डिसीजन में। तो डिफरेंशियल कॉस्ट का देखो आपके न्यूमेरिकल, मैंने कहा था इसका अगर अपन थ्योरी आया तो न्यूमेरिकल भी करते तो बहुत इजी है। और इसमें एक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन वाला भी इसी यूनिट में था, तो वो भी आप अच्छी तरह कर सकते हो। फिफ्थ वाले में आपका नॉर्मली आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और उसके अंदर वही डिसीजन लेना था कि भाई आप क्या कर रहे हो, 5% प्राइस कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, या डीलर मार्जिन 25% इंक्रीज हो रहा है। तो वही प्रॉफिट लॉस निकाल के और आपको मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिस के ऊपर डिसीजन बताना कि कंपनी को क्या करना चाहिए। फिर मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट वाला वो क्वेश्चन किए हुए तो भी ये हो जाता है ना। फिर उसके बाद में इसी के अंदर देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन पूछिए, डिस्कस द रीजन ऑफ मेटल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। तो इसका थ्योरी का आया था, बाकी इसका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये आपके लास्ट 2021 का है। किसी बच्चे के पास अगर 2022 का पेपर भी अवेलेबल हो तो वो मुझे जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं उनके ऊपर क्या कर सकता है, अच्छी तरह से फ़ोटो खींच के और थोड़ा स्कैन करके मुझे भेज दीजिएगा, ताकि काफ़ी बच्चों को रिक्वायरमेंट होती तो उन्हें हम सेंड कर दें, ठीक है। ये नंबर है, किसी भी नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं,
तो बाकी बच्चों को कईयों को रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो ये इस तरह से आपकी तैयारी कर सकते हो। मैंने कहा कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉल कर लेना। बाकी DCM क्लासेस की ऐप डाउनलोड करके इसमें भी कोर्स देख सकते हो। अभी भी 3-4 दिन में आराम से पूरा कोर्स आप कवर कर सकते हो। बोलोगे सर टाइम ही नहीं, क्या करें? अरे टाइम नहीं, 3-4 दिन के एग्जाम में टाइम होता है, अपने आप टेंशन होती, पढ़ते हो, एक दिन में 3-3 4-4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू।